तो आ गए आप। तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई लोग आज हम बात करेंगे द्रौपदी माँ के बारे में। क्या सच में द्रौपदी माँ ने कर्ण को सूतपुत्र बोला था या ये बातें झूठी है मेरे भाई? यार देखो यार, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस हैं और कुछ चमनचूतिए यूट्यूबर हैं, ठीक है, ये हमेशा कर्ण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ बकचोदी करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। मैं इनका नाम नहीं लूंगा, तुम जानते हो। अगर जहां पे देख लो कर्ण को बचाया जा रहा है, कर्ण की बड़ाई किया जा रहा है, समझ लो ये साले झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। टीवी सीरियल वाले तो उससे भी बड़े नीच होते हैं भाई साहब। अभी तक कोई भी सीरियल बना ही नहीं जो एकदम ट्रू हो भाई साहब। हाँ, वो बी आर चोपड़ा थी, कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें भी मिलावट है, दबा की मिलावट है, ठीक है। और भाई साहब ये कोरोना वायरस एक टीवी सीरियल करके अभी आया, अभी नया, क्या नाम है, सोनीपुत्र कोरोना वायरस, ठीक है। इस सीरियल को बनाने वाले कुत्तों ने ना भाई साहब इतने बड़े कुत्ते हैं कि क्या बताऊं भाई साहब। ये ना द्रौपदी और कर्ण का भाई प्रेम कहानी भी दिखा दी है इसमें। मतलब मैं पकड़ इनको कूटना चाहता हूं, लेकिन भाई साहब मिल नहीं रहे हैं, और मैं कितनी गाली देना चाहता हूं ये तो तुम जानते ही हो भाई। देखो हमारे कुछ प्यारे भाई लोग हैं भाई साहब, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है टीवी देख देख के, और जो बचा हुआ था वो यूट्यूब वालों ने कर दिया है। यूट्यूब चैनल वाले कुछ चमन चूतिया आ गए हैं भाई साहब, इनको मैं जाने दो। गुस्सा तो मुझे बहुत आता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। और भाई साहब जो कसर बच जाती है वो ये इंस्टाग्राम पे चूतिए पेजत कर देते हैं भाई साहब। इन्होंने ना भाई साहब द्रौपदी स्वयंवर को ही भैया इंटरपोलेशन बता दिया। मतलब भाई साहब महाभारत जिसके लिए हुआ भाई साहब वही इंटरपोलेशन है। मतलब महाभारत को इंटरपोलेशन बना दो ना भोसड़ी वालों। तो भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबको बता देना चाहता हूं, मैं जितने भी प्रूफ दूंगा बोरी क्रिटिकल एडिशन से दूंगा। ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक है महाभारत की, जो 50 सालों के रिसर्च के बाद बनी है, ठीक है। अब देखो मैंने कहानी तो बहुत बता दी, अब चलो भैया सच्चाई बताते हैं क्या हुआ था द्रौपदी स्वयंवर में, ठीक है। देखो यार बहुत दूर दूर से राजा आए थे, बहुत दूर दूर से राजा आए थे, दुर्योधन के सारे भाई आए थे। और भाई कर्ण यहाँ पे देखो, कर्ण अलग से मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे कर्ण अलग से मेंशन है, तो यानी कर्ण भी आए थे। ये प्रूफ उनके लिए था जो भाई साहब कहते रहते हैं कि कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में गया ही नहीं था। अलग लेवल के नशेड़ी होते हैं भाई साहब, इनकी बात नहीं मानना तुमको, ठीक है। भाई साहब जब सारे राजा फेल हो जाते हैं, कर्ण सहित दुर्योधन कर्ण सारे के सारे फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद अर्जुन उठते हैं भाई साहब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने। तो उसके बाद उनको सब कहते हैं ओ ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण सुनो मेरी बात, देखो ओ ब्राह्मण ये छत्री लाइक कर्ण एंड सल। अब देखो यार कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब छत्री ना कर्ण नहीं था, इसीलिए वो कहते हैं कि ये कर्ण नहीं हो सकता है। ये जो दुर्योधन का भाई था कर्ण, एक विकर्ण भी था एक कर्ण भी था, ठीक है, ये वो कर्ण है। तो भाई साहब मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अरे भाई साहब वो कैसा भाई था दुर्योधन का जो भैया वर्ल्ड फेमस था। मतलब उसका पूरे महाभारत में कहीं नाम भी नहीं आया, एक जगह आया था जब उसका नाम बताया जा रहा था 100 कौरवों का, वहां पे उनका नाम नहीं आया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे नाम आ गया, मतलब जहां पे कर्ण को होना था वहीं पे नाम आ गया भाई। क्यों नहीं सोचो भाई, एक कर्ण भक्तों का लॉजिक में मन करता हूं उनके पिछवाड़े में डाल ही दो, कभी कभी मन करता लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। तो भाई साहब अगर मैं ये पूछ रहा हूं, अगर भाई साहब कहीं कहीं भी नाम नहीं आया उस बंदे का, ठीक है, जो दुर्योधन का भाई था, तो यहाँ पे क्यों आया? इतना बड़ा योद्धा था कि भाई साहब उसको सल्ले से कंपेयर करने लगे, सल्ले के बराबर मानने लगे, और भाई साहब वर्ल्ड फेमस भी था। लेकिन भाई कुरुक्षेत्र से लेकर हर किसी बार में उसका नाम नहीं आया। क्यों भाई? ये तुम्हारे ना लॉजिक भाई साहब मुझे समझ नहीं आते। कभी कभी तो मन तो करता है मैं तुम्हें कूटू पकड़ के, जो ये हमेशा पकचोदी फैला रहे हो हर जगह को। भाई लोग कुछ लोग यार कर्ण भक्त होते हैं, वो कहते हैं भाई साहब जो कर्ण था ना वो सूतपुत्र था, और यहाँ पर छत्री कर्ण लिखा है, इसीलिए ये दुर्योधन का भाई है। तो मैं तुमको बता देना चाहता हूँ भाई, मेरे सुनो मेरी बात, उस टाइम इतना जात पात नहीं था, ठीक है, वर्ड था, जो जैसा काम करता था उसे वही कहा जाता था। और कर्ण खुद अभिमन्यु वध के दिन उसने खुद कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, वहां से तुमने मान लिया होगा। हाँ तो भाई साहब वहां पे सब लोगों ने कहा अरे वो ब्राह्मण रुक जाओ रुक जाओ, जब इतने बड़े बड़े भगोड़े बैठे हैं यहाँ पे, जब इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं यहाँ पे, जब ये लोग फेल हो गए द्रौपदी स्वयंवर में, तो तुम क्या हो भाई साहब, तुम किस खेत की मोली हो? लेकिन अर्जुन ने किसी का सुना नहीं, और भाई साहब देखते देखते पल भर में भाई प्रत्यंचा बानी और सीधा मछली की आंख भेज दी। भाई साहब ये देखते ही रह गए सब का सब। और भाई साहब जिस धनुष का सब उठा नहीं पा रहे थे, मतलब भाई कर्ण इंक्लूडेड, ठीक है, तो भाई साहब उस धनुष का भाई साहब प्रत्यंचा बांध के सीधा मछली की आंख भेज दी। मतलब यहाँ पे पता चलता है कि भाई साहब बाहुबल में कर्ण से ज्यादा थे, ठीक है। तो अब बात आती है मेरे भाई लोग, द्रौपदी ने कब कहा था कर्ण को सूतपुत्र? यहाँ पर कहीं भी मेंशन ही नहीं है बोरी क्रिटिकल एडिशन में, ठीक है। और भाई किसी पर्व में भी ये मेंशन नहीं है कि अगर बात होती, अगर ऐसे बताने की बात होती तो वो भी मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर भाई साहब जब कर्ण फेल हो गए, प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए धनुष पे, तो भाई साहब उन्हें सूतपुत्र कैसे कह दिया? और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि सूतपुत्र ना नीच जाति में होते, ठीक है, ये छत्री से नीचे आते हैं और शूद्र से ऊपर आते हैं, ठीक है, बीच में होते हैं ये, ठीक है। तो इनको यार दलित नहीं कहा जाता, जैसे तुम ले आकर सिंपत्ति देने लगते हो, भाई कर्ण बहुत निचली जात का था इसलिए उसके साथ बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन यार भाई साहब क्या कर सकते, तुम्हारी भी गलती नहीं है ना, तुमने टीवी देख लिया होगा, सीरियल देख लिया होगा, ये नहीं कि बुक पढ़े भाई साहब उठा के, नहीं, टीवी सीरियल पे ज्यादा भरोसा है। अगर नहीं पढ़ते तो भाई साहब मेरी वीडियो देखा करो यार, अपने आप पता चल जाएगा तुमको क्या सही है क्या गलत। तो भाई लोग अब आप सबको समझ में आ गया हो कि भाई साहब यार
द्रौपदी ने ना सूतपुत्र नहीं कहा था कर्ण को, और कर्ण भाई साहब फेल ही हो गए थे द्रौपदी स्वयंवर में। ये बात गांठ बांध लेना, आज के बाद कहना मत प्लीज मेरे भाई, नहीं तो अगर तुमने कह दिया कमेंट में किसी ने कर्ण भक्त ने, तो मैं भाई साहब उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसको इतनी गाली दूंगा कि मैं बता नहीं सकता कितनी गाली दूंगा, ठीक है। देखो इतना कुछ कहने के बाद भी देखो बहुत सारे लोग आएंगे भाई साहब, मुझे इस वीडियो में कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे और मुझे बोलेंगे और कहेंगे कर्ण आया ही नहीं था, तुम झूठ बोल रहा है, कर्ण वहां पे गया ही नहीं था, वो दुर्योधन का भाई था। और भाई साहब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कर्ण का कई जगह पे नाम मेंशन है, इसका मतलब कर्ण गए थे और भाई द्रौपदी स्वयंवर में फेल हुए थे। और भाई साहब उसके बाद जब अर्जुन से फाइट होती है वहां पे तो कर्ण थे ना, और कुछ चमन चूतिए कहते रहते हैं कि ब्राह्मण समझ के छोड़ दिया। मैं सच बताऊं तो भाई साहब वहां पे भी कर्ण भाग जाते हैं, द्रौपदी स्वयंवर के भाई साहब जब बाद फाइट होती है अर्जुन से वहां पे भी भाग जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पे ना अर्जुन के पास गांडी धनुष भी नहीं था और कर्ण के पास कवच कुंडल था, फिर भी भाग गए भाई साहब, डर के मारे भाग गए। मतलब यार इसलिए मैं भगोड़ा कहता हूँ ना, लेकिन तुम लोगों को बुरा लगता है इसलिए मैंने बंद कर दिया कि भगोड़ा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बकचोदी हुई कुछ फ्यूचर में तो मैं कहना फिर से स्टार्ट कर दूंगा। तो भाई लोग वो वाली वीडियो अगर तुमको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बे, जहाँ पे कर्ण भाई साहब पहली बार भाग जाते हैं, द्रौपदी स्वयंवर के बाद जो फाइट होती है अर्जुन से डर के भाग जाते हैं। भाई अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कितनी बार 2-3 बार बोल चुका हूँ ना, तो जाके देखो। और एक बात मेरी बात सुनो, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। 1259 मनुस्मृतियों में से 1255 या 54 में द्रौपदी ने रिजेक्ट किया था कर्ण को, इसका मेंशन ही नहीं है। मतलब भाई साहब 2-4 हैं, जो 4-5 हैं उसमें मेंशन है, इसका मतलब ये 4-5 कर्ण भक्तों ने बनाई होगी, इसी आधुनिक युग में बनाई होगी ना। तो भाई साहब अगर दिमाग होगा तो समझ जाओ यार।